सातवीं जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी पिछले एक से ज़्यादा महीनों से आंदोलनरत हैं। इस कड़ी में जो राज्यपाल हैं, राजभवन की ओर से 5 अभ्यर्थियों को बुलाया गया ताकि उनके मसले को समझा जा सके। मेरे पीछे वो तस्वीर आप देख पाएंगे कि मुलाकात के बाद जो 5 की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो वार्ता के बाद और राज्यपाल से मुलाकात के बाद लौट रहे हैं, जिसमें आप जो अभ्यर्थी हैं कहकशा कमाल हैं, जो आंदोलनकारी नेता हैं जो मनोज यादव हैं, देवेंद्र महतो हैं, एक और छात्र नेता हैं कुणाल हैं और एक अभ्यर्थी हैं परवीन चौधरी। ये 5 लोग गए थे और 5 लोगों ने राज्यपाल के सामने अपने बातें रखी हैं और क्या बातें हुई हैं उसका थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से चेहरे में खुशी और मुस्कान है उससे कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि ये बातें अपने बेहतर तरीके से बातों को कन्वे कर पाए हैं। यही वजह है कि इन लोगों ने पूरे सबूत और पूरे प्रूफ के साथ ये लोग वहाँ पहुँचे और अपनी बातों को वहाँ पर जामे तरीके से रखा है। लेकिन अब ये बात है कि राजभवन इनकी बातों को कितना इंटरटेन करता है और इनकी बातों को लेकर क्या कुछ आगे कार्रवाई हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। तो थोड़ा इंतज़ार है और जैसे ही ये लोग आएंगे हम इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि राज्यपाल के सामने इन लोगों ने क्या बातें रखी हैं और राज्यपाल ने क्या आश्वासन इनको दिया है, क्या भरोसा दिलाया है। दरअसल इन लोगों की एक सूत्री जो मांग है वो ये है कि 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम को रद्द कर दिया जाए। उसी एक सूत्री मांग के तहत जो डिमांड है उसी मांग के तहत ये लोग गए थे और 5 की संख्या में अभ्यर्थियों को वहाँ बुलाया गया था और ये लोग यहाँ और ये देखिए जिस तरह से चेहरे में मुस्कान है और ये खुशी है, ये कहीं नहीं क्या बातें हुई बताइए। सब लोग पहले एक लाइन से पहले आ जाइए, आराम से बताएंगे। एक लाइन से पहले सब लोग आ जाइए, ठीक है। देखिए बात जो है बहुत ही पॉजिटिव हुआ, ठीक है। महामहिम ने पूरी बातों को बहुत अच्छे से समझा और उनके संज्ञान में सारी बातें थी। उन्होंने स्पष्ट प्राइमा फेसी उनके बात से लगा कि नहीं रिजल्ट में गड़बड़ी है, ठीक है, और वो बात करेंगे इस पे। और काफ़ी जो है बहुत सख्त दिखे इस मुद्दे पे। उन्होंने पूरे फाइल को लगभग 10 मिनट पढ़ा, एक एक पॉइंट्स को रीड पढ़ा और सारी चीज़ उन्होंने समझाया। हम लोगों ने भी बहुत अच्छे से समझाया, एक एक पॉइंट पे वो एग्री हुए और उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल जांच का विषय है और इस पे हम बात करेंगे और बहुत ही गंभीरता से बात करेंगे। तो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है हम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए। जो छात्र लगातार जो हम लोग जो आंदोलन कर रहे थे या जो लोग भी जहाँ से लगे थे, सभी लोगों का धन्यवाद। आपकी बातें जो है राज्यपाल महोदय तक बहुत ही पॉजिटिव गई हैं और कुछ बातों को यहाँ नहीं बताया जा सकता, बस इतना मैं बताऊँगा कि पॉजिटिव गया है। और अगर आगे कुछ बात नहीं बनती और मुझे पूरा उम्मीद है कि महामहिम जो है न्याय करेंगे। उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बातों को समझा है और आगे कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन मुझे लगता है पर्सनली कि शायद ऐसा जो है मौका ना मिले और जो है हम लोग के साथ न्याय अवश्य होगा। डेडलाइन टाइमलाइन कुछ दिया है कितने नहीं, स्पष्ट कोई टाइमलाइन उन्होंने नहीं दिया है और उन्होंने कहा कि मैं बात करूंगा और आज ही बात करूंगा। और उन्होंने जो है सभी लोगों से कहा कि मैंने पर्सनली जो है बुला के एसएसपी से और चेयरमैन से सारी बातें की हैं और वो बहुत ही पॉजिटिव दिखे। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि बहुत ही पॉजिटिव दिखे और मुझे पूरा उम्मीद है कि न्याय होगा छात्रों के साथ। सरकार से बातें होंगी या आयोग से? वो महामहिम डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड हम नहीं करेंगे। हमने अपनी बातें महामहिम के सख्त बहुत ही पॉजिटिव तरीके से रखी हैं, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से, और सरकार से वो बात करेंगे चाहे जिस माध्यम से बात करें। हमारा काम होने से मतलब है और उन्होंने कहा भी है कि बात करेंगे, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव कहा है, बहुत ही पॉजिटिव कहा है। नहीं, हम तो बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। आप देखिए कि जिस तरह से जी आप देखिए जैसे कि अमिताभ चौधरी जी जब हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, पता नहीं जिस भी रीज़न से, लेकिन हमारी जो हंसी है आप देखिए ये एक्चुअली इस वजह से है कि राज्यपाल ने हमारी बात सुनी और वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत पॉजिटिव है हमारे बात को लेकर। और उन्हें जब ये पता चला कि गड़बड़ियाँ किस किस लेवल पे हुई हैं, ही सेड कि वो जल्दी से जल्दी सीएम से बात करेंगे। एंड बिकॉज उनको पहले से ही प्रॉब्लम तो पता ही थी कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उनके पास चूंकि हमारे जितने सबूत नहीं थे, तो अब जब सबूत मिल गए हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा ये हैं कि काम करेंगे और जल्दी से जल्दी से एग्जाम को रद्द कराएंगे। आंदोलन में जो बातें हैं वो उन तक पहले पहुंच गई थी। आप लोग क्या शक जाहिर कर रहे हैं, क्या आशंका है? ये बातें पहले उन तक पहुंच चुकी है? जी, ये सब बात उन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन बात है कि बहुत अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाई थी। शायद हम नाकाम रहे होंगे या फिर कम्युनिकेशन गैप रहा होगा इस वजह से। लेकिन आज जब बात क्लियर हुई तो ये समझ में आया दैट राज्यपाल इस बात को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और तकरीबन मुझे लगता है जैसे भैया ने कहा 10-15 मिनट तक तो वो सिर्फ पढ़ते रहे और पढ़ने के बाद उन्होंने यही कहा दैट आई नो देयर इज अ प्रॉब्लम और आई विल टेक इमीडिएट कॉग्निजेंस। और वो उन्होंने कहा कि वो सीएम से भी बात करेंगे और इस एग्जाम को रद्द करवाएंगे। तो ये क्या कॉपी उन्होंने ली है जो? जी, बिल्कुल एक कॉपी उनके पास है और उन्होंने कहा कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। और इनफैक्ट ये भी कहा कि एफआईआर जो हम लोगों के नाम पे हुआ है वो एफआईआर भी रद्द करवाएंगे। सारे सबूतों की प्रॉपर ड्राफ्टिंग दी गई है।
सामने हैं और लड़ भी रहे हैं, और ये बताइए कि अब आगे आंदोलन किस दिशा में जाएगा? 15 को मुख्यमंत्री आवास का घेराव कार्यक्रम होगा या उसको स्थगित करेंगे? देखिए, हम लोगों को मुख्यमंत्री जी का घेराव करने का शौक नहीं है, हम लोग रिजल्ट चाहते हैं। अगर यदि 15 तारीख के पहले ही ये परीक्षा रद्द हो जाती है और छात्र हित में जो फैसला लिया जाता है, तो मुझे वह मुख्यमंत्री जी का घेराव करने का कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाएगा। तो अगर यदि उस दिन तक नहीं हो पाता है तो हम लोग 15 तारीख का कार्यक्रम जो जैसा निर्धारित है वो कार्यक्रम होगा। लेकिन अभी बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से महामहिम ने हम लोगों को आश्वासन दिया है, जो लग रहा है कि शायद अच्छा कोऑर्डिनेशन हो रहा है, और जेपीएससी से भी और माननीय मुख्यमंत्री से और महामहिम का, ये सारे का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा हो रहा है जो कि छात्र हित में हम लोगों को फैसला आएगा और हम लोगों के हित की बात कही जाएगी। और शायद हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी का घेराव 15 तारीख को नहीं करना पड़ेगा। क्या लग रहा है आंदोलन सही दिशा में जा रहा है? उसका जो आउटकम है, फलाफल है कि राज्यपाल ने आपको बुलाया और बातें सुनी? जी, हम लोग ने बता दिया था कि आपसे बात करने के बाद जब बाहर में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि मेरा चेहरा, मुस्कुराते हुए चेहरा को देखिए और पढ़ के समझ जाइए। और उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा को आज हम लोग सबूत के तौर पे प्रस्तुत कर दिए हैं महामहिम राज्यपाल महोदय को, और साफ तौर पे उन्होंने स्वीकार किया है कि ये बहुत बड़ी गलती हुई है और ये गलती ऐसा नहीं होने देंगे हम राज्य में, ये भी आश्वस्त किए हैं। और मैं तुरंत इमीडिएटली मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी बात करूंगा, ये भी कहें, साथ साथ एफआईआर के बारे बोले कि ये तो मैं हर हाल में वापस कराऊंगा। और लाठीचार्ज को लेकर के उन्होंने अफसोस भी जताया है, और ये लाठीचार्ज को लेकर के अफसोस जताते हुए ही उन्होंने उस दिन एसपी साहब को भी बुलाए थे। और आगे हम लोग का जो रणनीति है 15 तारीख को, अगर हम लोग को 15 तारीख तक में रद्द नहीं होता है तो और बृहद रूप से अब तो और आंदोलन होगा। इसकी जानकारी दिया कि आप लोगों ने मुख्यमंत्री आवास घेरने का कार्यक्रम किया, आंदोलन और आगे? हाँ, हम लोग ने जानकारी अभी बोल दिया कि आज 40 दिन से हम लोग दिन रात डटे हुए हैं, और इसको इतना बड़ी गलती हुई है, राज्य में इतना बड़ा विडम्बना है कि ये तो हम लोग का अंतिम तक आप लोग का आशीर्वाद से और आप लोग का सहयोग से इसको रद्द कराइए। और जब तक रद्द नहीं हो पाता तब तक हम लोग लगे रहेंगे। मुख्यमंत्री महोदय का कार्यक्रम है 15 को, अगर तो पर भी नहीं होगा तो हम लोग का दिल्ली तक में भी कार्यक्रम है। आपने ये कहा कि मेंस की परीक्षा थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाए? हाँ, वो सब बताए तो वो बोले सारे मामले सब चीज़ हम लोग बता दिए हैं, बोले हैं कि हम तुरंत इसको दिखाते हैं। तो आपने सुना किस तरह से ये छात्र नेता हैं वो ऑप्टिमिस्टिक हैं और खुश हैं, और कहीं ना कहीं इस बात को मान रहे हैं कि जो बातें ये लोग लेकर आए हैं तो उनको खुद राजभवन ने, राज्यपाल ने सुना है। एक बार फिर से ब्रीफ कर दे अपने हम न्यूज़ बाइस्कोप के दर्शकों के लिए। अब से थोड़ी देर पहले 5 की संख्या में जेपीएससी अभ्यर्थी गए थे, करीब आधे घंटे की मुलाकात हुई, बातचीत हुई। ये लोग जो सबूत लेकर, जो प्रमाण पत्र लेकर गए थे, उन सबूतों को राज्यपाल ने खुद देखा, और इन लोगों की माने करीब 10 मिनट तक उन सबूतों को उन्होंने खंगाला। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो खुद मुख्यमंत्री से इस सिलसिले में बात करेंगे। जेपीएससी अभ्यर्थियों पर जो एफआईआर, जो प्राथमिकी हुई है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि वो वापस होगा, उसको लेकर भी वो आश्वासन देते हैं, कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई करने की बात कही है उन्होंने, मुख्यमंत्री से बात करेंगे तमाम विषय को लेकर। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जेपीएससी में जो भी कथित तौर पर जो मामले आए हैं, जो घोटाले आए हैं, जो शिकायतें मिल रही हैं, वो नहीं होना चाहिए। उनके वो कोशिश करेंगे कि इन जो शिकायतों को दूर किया जाए और ये जो परेशानियां और जो आरोप प्रत्यारोप हो रहा है उसको बंद किया जाए। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो अभी जो वार्ता हुई है उसका कहीं ना कहीं आउटकम होता हुआ दिखा है। यही वजह से जो जेपीएससी के तमाम अभ्यर्थी हैं वो खुश नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अब ये लोग आगे जो आंदोलन है वो जो 15 दिसंबर को इन्होंने तय किया है। एक बात हम ये भी बताना चाहेंगे कि 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम है। अगर उससे पहले पीटी परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है तो इन लोगों ने कहा है कि वो सीएम आवास घेराव का कार्यक्रम स्थगित भी हो सकता है, लेकिन वो पीटी परीक्षा रद्द करने की स्थिति में होगी। यहाँ तक मेंस परीक्षा रोकने के सवाल पर है तो उन्होंने, जो अभ्यर्थियों ने बताया है कि इन तमाम विषयों को लेकर राज्यपाल से बात हुई है। राज्यपाल ने एक पॉजिटिव रिप्लाई दिया है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, जिसके बाद ये उम्मीद जगी है कि ये परीक्षा कहीं ना कहीं अब रद्द होगी। लेकिन जब तक ये रद्द नहीं होती है फिलहाल इनका आंदोलन जारी रहेगा। यही वजह है कि ये बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आगे क्या कुछ हो पाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या आंदोलन कुछ जिस रूप में बढ़ रहा है उसे और आगे बढ़ाया जाएगा या कुछ और इसको दूसरे तरीके से इस आंदोलन को आगे तरीके से रूपरेखा लेकर बढ़ाने की कोशिश होगी। प्रवीण जी आपसे बात नहीं हो पाई थी, आप भी उस डेलीगेशन में शामिल थे।
तमाम लोगों के चेहरे ये क्या बनावटी खुशी है, वो ज़ाहिरी खुशी है, ये वाकई में आप लोग खुश हैं? नहीं नहीं नहीं, जैसा ये खुशी नहीं बोलिए, लेकिन जो बात किए हम लोग जो महामहिम से, तो इतना पॉजिटिव थे कि इतना देर कोई फाइल पढ़ने में लगाता नहीं है। वो उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है और कुछ एविडेंस गुप्त रूप से भी उन्हें दिया गया है जो शायद काफ़ी धारदार है। जी जी जी, और शायद वो देखने के बाद ही वो बोले कि मैं आज ही मुख्यमंत्री से बात करूंगा। ये उन्होंने ये खुद कहा कि मुख्यमंत्री से आज मैं बात करूंगा। एफआईआर को लेकर उन्होंने क्या कहा? जी, एफआईआर हमने जैसे बताया कि सर आपसे मिलने के बाद ही उन्होंने एफआईआर किया है तो हंस रहे थे, बोले ये छात्रों पे अन्याय किए हैं और मैंने इसीलिए एसपी सर को तलब भी किया था। और एफआईआर वो एफआईआर वापस होगा, कोशिश में है वो, मतलब बोले हैं कि मैं करवाऊंगा इसे वापस। जी जी। और ये मेंस परीक्षा चूंकि प्रक्रिया चल गई, तो मेंस को लेकर आपने कहा कि इस परीक्षा को स्थगित किया जाएगा? हमने फाइल में सारा कुछ लिख के रखा है कि किस डेट में क्या होने वाला है। और मेंस आपका 28 जनवरी से चालू है, तो उनसे पहले तो ये काम को करना ही होगा इनको सर। और जिस तरह से लग रहा है कि अगर ये तलब कर रहे हैं मुख्यमंत्री साहब को या बात कर रहे हैं तो कुछ तो पॉजिटिव आएगा न्यूज़। कंक्रीट हम ये कह सकते हैं, तो एक वो राज्यपाल ने भरोसा दिलाया कि आज शाम को मुख्यमंत्री से बात होगी इस सिलसिले में। दूसरा एफआईआर को लेकर भी वो बात करेंगे। तो दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि जो घटनाएं, जो आरोप प्रत्यारोप, जो शिकायतें मिल रही आने वाले दिनों में नहीं मिले, इसको लेकर वो कंक्रीट कुछ काम करेंगे। ये तो अब आयोग और सरकार के अंदर की बात है। अगर हमने तो इन्हें शुरू से लेके 7वीं तक का भी बता दिया है कि किस तरह से जेपीएससी में शुरू से घोटाला हुआ है, क्या हुआ है, तो इसको पूरी तरह से रिफॉर्म करने के लिए सरकार को कदम उठाना होगा। और मेन फोकस हम लोग का अभी जो 7वें में इतना बड़ा महा घोटाला हुआ है, कम नंबर वाले कल बच्चे मिले हैं फेल करने वाले में से। कल की घटनाक्रम का जिक्र आप लोगों ने किया है? बिल्कुल किया है, वो उनका बाकायदा सबूत भी दिया है उन्हें कल का। सारे पॉइंट आउट करके हमने दिए हैं। वो वही देख के वो थोड़ा भौचक हुए हैं कि अधिक नंबर वाले फेल कर रहे हैं, कम नंबर वाले पास कर रहे हैं। और हमने बताया है कि इस तरह का ये काम आयोग पता नहीं धमकी के लहजे से ईमेल भी कर रहा है और बुला रहा है, तो आगे ये और कुछ काम इस तरह से ना करे, उसको रोका जाए सर। जी तो वो बोले हैं मैं देख लूँगा। तो आपने सुना किस तरह सबसे ख़ास और अहम बात अभी की ये नज़र आ रही है कि राज्यपाल ने खुद भरोसा दिलाया है, खुद इन छात्रों से, अभ्यर्थियों से कहा है कि वो आज मुख्यमंत्री से इस सिलसिले में बात करेंगे। जाहिर सी बात है, ये संभवतः पहला अवसर होगा कि जब राजभवन इस मुद्दे को लेकर डायरेक्ट इंटरफेयर करने की स्थिति में है और वो खुद मुख्यमंत्री से इस बारे में बातचीत करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो एफआईआर छात्रों पर हुआ है वो गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, जैसा कि अभ्यर्थी बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है उसको भी करने की ज़रूरत है, ताकि जो शिकायतें मिलती हैं, जो आरोप प्रत्यारोप होता है, उसको बंद किया जा सके। तो अभी की सबसे बड़ी खबर हम ये दिखाना चाहते हैं, जो छात्र हैं, तमाम जो छात्रों के चेहरे में आपको कहीं ना कहीं खुशी नज़र आएगी और तमाम छात्र इस बात को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं कि कहीं ना कहीं अब कंक्रीट। मैडम, कल जब बात हो रही थी अनुप्रिया पांडेय को लेकर, अनुप्रिया पांडेय, आप बात अनुप्रिया सुनिए, एक मिनट अनुप्रिया पांडेय को लेकर के आप बताइए, आप जब वहाँ मौजूद थे, आप लोग क्या लग रहा है कि कल के घटनाक्रम के बाद और आंदोलन को बल मिला है? जी बिल्कुल, हम लोग के पास एविडेंसेस जो थे वो तो ऑलरेडी थे, बट इससे ज़्यादा पुख्ता एविडेंस नहीं हो सकता। जो कल एक ब्रेव गर्ल जो झारखंड की बेटी है उन्होंने प्रस्तुत किया, और इससे ये साबित हो चुका है कि जेपीएससी में बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। और अब इसीलिए तुरंत महामहिम ने संज्ञान लेते हुए हम लोग का डेलीगेशन को बुलाया है और उसी के सपोर्ट करने के लिए हम लोग आज राजभवन के गेट के पास आए हैं। आप बताइए मैडम, आप बताइए, आप तो कल भी थी, आज भी थी, आज तमाम लोग बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। कल बहुत टेंस था, बहुत माहौल तनावपूर्ण था कि क्या होगा, करियर कहाँ जाएगा, लाइफ कहाँ जाएगा। अब लग रहा है कि राजभवन ने संज्ञान लिया और खुद कहा कि मुख्यमंत्री से हम बात करेंगे। जो एफआईआर हुआ है उसको लेकर भी उन्होंने कहा है। क्या कुछ लग रहा है अब आंदोलन का जो आउटकम फलाफल मिलता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, जो हम लोग आंदोलन किए उसका तो परिणाम हम लोग को मिल रहा है कि अब जो राज्यपाल जी जो है खुद से हम लोग को बुलाएं और फिर बात की और गंभीरता से सोचे। और जो एफआईआर वाला बात है उन पर भी जो जिस तरह से कैकर सादी बताई कि एफआईआर को भी वो वापस लिवाएंगे। तो ये लग रहा है कि जो इतना दिन का आंदोलन, करीबन 1.25 महीना आंदोलन चल चुका है, उसी की वजह से है कि सरकार तक बातें आपकी पहुंच पाएंगे राजभवन के माध्यम से? ऐसा तो नहीं है कि जो इतना दिन तक आंदोलन चल पाया, लेकिन जहां तक लग रहा है कि कल जो पुख्ता सबूत मिला उसका भी कुछ ना कुछ असर रहा होगा कि जो हमारे पास सीधे जो आयोग के द्वारा जो सिर्फ 5 कैंडिडेट को जो सीरियल वाइज वाला लोग को बुलाया था, उसको जब हम लोगों ने पकड़ा तो हो सकता है कि इसका भी मैसेज गया होगा गवर्नर के पास कि अब इन लोग के पास तो कुछ पुख्ता ज़्यादा ही सबूत हो गया। तो इसीलिए हम लोग को शाम को फिर
कॉल किया गया कि आप लोग को मिलने के लिए गवर्नर ने जो है वो 1:10 का जो टाइम दिया है। और ये तो खैर अच्छी बात है, लेकिन दुख की इस बात है कि आखिर में हम लोगों ने जो है सच्चाई की ही लड़ाई की, सच्चाई के लिए ही मांग की, लेकिन इसमें हम लोग का बहुत सारा जो टाइम जो देख रहे हैं, अब 1 महीना से ज़्यादा हो चला है, तो कहीं ना कहीं अब जब एग्ज़ाम रद्द हो जाएगी तो अब हम लोग को पढ़ने के लिए भी टाइम और मौका मिलना चाहिए। अब जी बिल्कुल सही बात है। जब छात्रों को अगर समय नहीं मिलेगा प्रिपरेशन का और अपनी तैयारी का, निश्चित तौर पर उनकी परीक्षाएं कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी। यही वजह है कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं बाहर से निकलने के बाद बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके चेहरे भी खिल रहे हैं। और कुछ अभ्यर्थी उनसे भी बात करते हैं। जावेद, आप बताइए क्या लग रहा है, कल जो आंदोलन, कल जिस तरह से टेंस माहौल था, आज राज्यपाल ने खुद बुलाया और बातचीत की, लग रहा है कि अब आंदोलन का आउटकम निकला है आप लोगों का? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं सभी के चेहरे पर खुशी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि एग्ज़ाम रद्द होगा और हमें फिर से एग्ज़ाम लिखने का एक नया मौका मिलेगा। और ये रद्द होना भी चाहिए, क्योंकि जब इतने व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हुई है तो फिर इसका रद्द करना ही एकमात्र और लास्ट उपाय है। और भी कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सुधीर जी, ये बताइए कि आप लोग तो बाहर थे, आपके जो प्रतिनिधि थे अंदर थे और उनके चेहरे जिस तरह से खिल रहे थे, उससे ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब आउटकम और आंदोलन का फलाफल निकला है। और खुद राजभवन ने कहा कि मुख्यमंत्री से इस सिलसिले में बात करेंगे, तो मुख्यमंत्री तक आपको बात पहुँचानी थी और राजभवन के माध्यम से पहुँचेगी और बेहतर तरीके से पहुँचेगी। हाँ, आज जो है हम लोग का जो 40 दिन से आंदोलन जो चल रहा है और 7 तारीख को राजभवन के सामने हम लोग धरना भी दिए थे, तो उस समय मिलने का जो है प्रस्ताव दिए थे, हम लोग अपॉइंटमेंट था, तो आज मिला था। तो हम लोग के जो प्रतिनिधि है वो अपने बात राज्यपाल के माध्यम से रखे हैं और बहुत मतलब अच्छा राज्यपाल के साथ जो है उनकी मीटिंग वार्ता हुई है। तो हम लोग को आशा है कि मतलब कि कुछ आउटकम निकले आज, और मतलब कि निकलना ही चाहिए। और राज्यपाल से निवेदन उन्होंने किया है कि आप जो है इस पे संज्ञान लीजिए और मुख्यमंत्री और जेपीएससी को सारा चीज़ से अवगत करवाइए। शुक्ला जी, कल आप लोग बहुत टेंस थे, बहुत हरास थे, कल लग रहा था क्या होगा नहीं होगा, आंदोलन कुछ कहीं एक डेस्टिनेशन में पहुंचता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन आज जैसे ही राज्यपाल से मुलाकात के बाद आपके लोग बाहर आए और उन्होंने जिस तरह से बातें कही, उससे लग रहा है कि आपके आंदोलन की जीत होती हुई नज़र आ रही है। हाँ, पूरी जैसे हम लोग 40 दिन का आंदोलन था, लेकिन हम लोग का जो कल का जो मेहनत रहा ना, वही सबसे ज़्यादा सफल रहा। और हम लोग उन 40 दिन इतना मेहनत किए, लेकिन 40 दिन तक अंतोगत तो जो अभी महामहिम के पास जो हम लोग सबूत पेश किए, हमको पूरा उम्मीद है कि ये जेपीएससी रद्द होगा और आगामी जितने भी परीक्षा होगी पूरे साफ सुथरी होगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि हमारे झारखंड के जितने भी सच्चे दिल से जो तैयारी करते हैं, जो उनकी मेहनत जो आगे रंग लाएगी, वो रंग लाएगी और वे अच्छे पोस्ट पे जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, और ये हमको पूरा उम्मीद है। तो क्या 15 तारीख का जो आंदोलन है वो सीएम आवास का घेराव वो स्थगित भी हो सकता है? देखिए, अगर ये जेपीएससी रद्द नहीं होती तो स्थगित तो होना मुश्किल है। अगर जेपीएससी रद्द हो जाती है तो हम लोग स्थगित कर देंगे, और जेपीएससी अगर रद्द नहीं होगी तो हम लोग तो भाई वो तो हम लोग का जो 15 तारीख का कमिटमेंट है उसको तो पूरा करेंगे ही। अगर महामहिम इस पे आगे आके एकदम अच्छा एक्शन ले ले और अपने तरह से पूरे जांच पड़ताल करवाएं, और इसको 15 तारीख से अगर पहले अगर मुख्यमंत्री इसमें सहमत हो कि इस जेपीएससी में भ्रष्टाचार जो हुआ है उसको पूरी तरह से जांच करके अगर जेपीएससी रद्द हो जाता है तो हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव नहीं करेंगे। तो आपने सुना किस तरह से अभ्यर्थी कहीं ना कहीं आशावादी हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं और कहीं ना कहीं इस भरोसे के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे हैं कि उनका आंदोलन कहीं ना कहीं अब सही दिशा में बढ़ रहा है। एक बार कहकशा से बात कर लेते हैं, अभी जो बातें हुई 4-5 बूंदों की एक बार रिपीट कर दिए, क्या आप कंक्रीट तौर पर बातें सामने? जी, जैसे हम गए यहाँ से तो हमने अपना आवेदन दिया, आवेदन के साथ हमारे पास जो भी प्रूफ्स थे सारे प्रूफ को एनेक्स्चर के तौर पे अटैच कर दिया, और जब उन्हें दिया गया तो वो तकरीबन लगता है मुझे 15 मिनट तक वो पढ़ते रहे और बहुत सीरियसली पढ़े, और पढ़ने के बाद वो इस कंक्लूजन में आए कि मुझे तो पता है गड़बड़ियाँ हुई हैं, लेकिन अब उनके पास तो सबूत भी आ गया। तो उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत बड़ा एक हथियार भी है कि आप लोगों के लिए, हम सब के लिए, बिकॉज व्हेन वी वांट टू से समथिंग वी नीड सम सर्टेन प्रूफ्स। तो वो प्रूफ देके वो बहुत खुश हुए क्योंकि उनको बल मिल गया, बहुत ज़्यादा बल मिला, इसलिए हमारे मूवमेंट को भी बहुत बल मिला है। और वो बहुत खुश हुए कि हम लोग जो है इस तरह के इनिशिएटिव लिए हैं और उनके संज्ञान में ये सारी बात लेके आए हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि वो सीएम से मिलेंगे और उन्हें इस बात से खबरदार करेंगे कि क्या चल रहा है आपके राज्य में, क्यों चल रहा है इस तरह से। और उन्होंने ये भी कहा कि एफआईआर जो हमारे नाम पे हुआ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वो उसको रद्द करवाएंगे। तो ये लग रहा है कि आंदोलन 15 तारीख का आपका सीएम आवास घेराव हो सकता है कि वो सस्पेंड कर दें आप? नहीं सर, वो सस्पेंड नहीं करना है। देखिए, उसी आंदोलन की बदौलत हम लोगों ने कट ऑफ जारी करवाया, उसी आंदोलन की बदौलत जेपीएससी ने लोगों को, स्टूडेंट्स को समन किया, बुलाया अपने मार्कशीट लेकर।
अच्छा उसी आंदोलन की बदौलत हम यहाँ खड़े हैं। तो ये आंदोलन इतना मजबूत है हो रहा है सर, इसीलिए ये सारी हम लोग को स्टेप्स जो हैं दिखते आ रहे हैं कि हाँ चलो एक पे एक स्टेप्स मिल रहे हैं, सीढ़ियाँ मिल रही हैं चढ़ने के लिए। और हमको लगता है कि अब ये लास्ट स्टेप है, ये 15 तारीख वाला ऐसा महाजुटान होना चाहिए कि अब ये आर या पार वाली लड़ाई करना है, मतलब लास्ट नेल इन द कॉफिन ये करना है। आपने सुना, तो कुल मिलाकर ये बातें हैं कि जो उम्मीद के साथ, जिस भरोसे के साथ अभ्यर्थी राजभवन गए थे, उस भरोसे को राजभवन ने कहीं कहीं स्टैंड रखा है, उसको जिंदा रखा है। और इन लोगों का ये कहना है कि इस आंदोलन का ही यह फलाफल है कि इनको आज राजभवन ने बुलाया है, इन बातें सुनी है। और खुद जब राजभवन की तरफ से मुख्यमंत्री से बात की जाएगी तो कहीं ना कहीं इनकी बातें और उस तरीके से पहुंच पाएंगी। हो सकता है कि 15 दिसंबर को जो मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम है वो स्थगित हो जाए, लेकिन इसे अभी पुख्ता तौर पर कहना मुनासिब नहीं है। उससे पहले अगर पीटी परीक्षा रद्द होती है तभी इस पर डिसीजन हो पाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी ये कोशिश रहेगी कि तमाम जो अपडेट्स जेपीएससी को लेकर के हैं और इनके आंदोलन को लेकर हैं वो तमाम अपडेट्स आपको पहुँचे। तो फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।